हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, भारतीय कृषि। चलो दोस्तों, अच्छे से समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, देखते हैं भारतीय कृषि की क्या क्या व्यवस्था है। भारतीय कृषि, दोस्तों कृषि है जो भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। दोस्तों 48.9% जो श्रम शक्ति है वो दोस्तों कृषि पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का विकास होना बहुत जरूरी माना गया है। दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है, या कृषि का विकास होना बहुत जरूरी है। भारत कृषि से राष्ट्रीय आय में 14% सहायता मिलती है। जो भारत की जो कृषि है उससे दोस्तों राष्ट्रीय आय में 14% सहायता मिलती है। कृषि विकास के लिए भारत की तरफ से आरआरडी और नाबार्ड योजनाओं की स्थापना की गई है। दोस्तों भारत की कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने 2 योजनाएं चलाई हैं। दोस्तों आरआरडी और नाबार्ड योजना की स्थापना की गई है। दोस्तों हरित क्रांति, दोस्तों भारत में हरित क्रांति कैसी रही या हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई उसको भी एक देख लेते हैं। प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। दोस्तों प्रथम हरित क्रांति है दोस्तों उसकी शुरुआत 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा की गई। दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। जो दूसरी हरित क्रांति है दोस्तों 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था वो किस फसल पर पड़ा था दोस्तों? गेहूं और चावल की खेती पर सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई थी। जो दोस्तों हरित क्रांति चलाई गई थी उस हरित क्रांति में दोस्तों गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों विश्व में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों डॉक्टर बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में दोस्तों डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है। किसको फ्रेंड्स? डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है। दोस्तों कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई। जैसे दोस्तों हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए चलाई गई। श्वेत क्रांति दोस्तों किसके लिए चलाई गई थी? दुग्ध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति फ्रेंड्स मत्स्य उत्पादन के लिए चलाई गई। पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन के लिए चलाई गई। किसके लिए दोस्तों? तिलहन उत्पादन के लिए। और सुनहरी क्रांति किसके लिए चलाई गई दोस्तों? जूट और फल उत्पादन के लिए चलाई गई। और गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन के लिए चलाई गई। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मिलेट जो मोटे अनाज के रूप में उगाई जाने वाली फसल जो कम उपजाऊ व बलुई मृदा में उगाई जाती है। दोस्तों जो मिलेट है वो मोटे अनाज के रूप में उगाई जाने वाली फसल है जो कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पटसन है, पटसन को दोस्तों सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर है वो केसर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है फ्रेंड्स। किसमें? केसर उत्पादन में। केसर सर्वाधिक कहां पर होती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अगला आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों गेहूं, गन्ना, दूध उत्पादन और आलू में अपना प्रथम स्थान रखता है। अगला आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल फ्रेंड्स जूट और चावल में अपना प्रथम स्थान रखता है। चावल की प्रमुख जो किस्में दोस्तों IR20 अधिक उत्पादन होने वाली किस्में। दोस्तों चावल को 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। चावल की फसल को उगाने के लिए दोस्तों 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों असम अगला। असम दोस्तों चाय उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। दक्षिणी भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और कुल दालों के लिए मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों राजस्थान। राजस्थान दोस्तों सरसों के लिए प्रसिद्ध है, प्रथम स्थान रखता है। गुजरात दोस्तों मूंगफली और कपास के लिए प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स। और महाराष्ट्र प्रथम स्थान रखता है दोस्तों प्याज के लिए, अरहर के लिए, अंगूर और आम सर्वाधिक कहां पर होते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में। अगला आता है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है दोस्तों किसके लिए? कॉफी के लिए।
सनफ्लावर के लिए, रेशम उत्पादन के लिए कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में दोस्तों कॉफी सर्वाधिक होती है। कर्नाटक का एक कुर्ग जिला है, वहां पर कॉफी दोस्तों सर्वाधिक होती है और कॉफी का जो अनुसंधान केंद्र है वो दोस्तों कुर्ग जिले में ही स्थित है। दोस्तों केरल प्रथम स्थान रखता है प्राकृतिक रबड़ के लिए, गरम मसालों के लिए, काजू के लिए, नारियल के लिए और काली मिर्च के लिए। केरल किसमें प्रथम स्थान रखता है फ्रेंड्स? प्राकृतिक रबड़ के लिए, गरम मसाले सर्वाधिक केरल में होते हैं, काजू सर्वाधिक केरल में होते हैं, नारियल सर्वाधिक केरल में होते हैं फ्रेंड्स, और काली मिर्च के लिए केरल प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला आता है आंध्र प्रदेश। प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का दोस्तों, हल्दी सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में ही होती है और तंबाकू सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होती है और दोस्तों मक्का भी सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में ही होता है। दोस्तों रबी की रबी की फसलों में कौन कौन सी फसल आती है दोस्तों? गेहूं, सरसों, जौ, चना और मटर इत्यादि रबी की फसल में आती है। दोस्तों खरीफ की फसल, जो खरीफ की फसल में आती है दोस्तों, चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, तिलहन, मक्का, गन्ना और कपास। दोस्तों जायद की फसलों में आती है, या इसमें मैंने लिखा नहीं है दोस्तों, जायद की फसलों में आती है ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि। और दोस्तों नकदी फसलों के रूप में जिससे हम आर्थिक स्थिति मजबूत होती है उसमें आती है दोस्तों तंबाकू नकदी फसल है, जूट और दोस्तों गरम मसाले और रबड़, ये दोस्तों नकदी फसल के उदाहरण हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।